नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे अपन एक दवाई जिसका नाम है ओंडेनसेट्रोन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP4 mg। जो ये दवाई है, ये उल्टी की दवाई, बहुत बेहतरीन दवाई है उल्टी के लिए। हर प्रकार की उल्टी मैं बताऊंगा एक एक करके विस्तार से किस किस प्रकार की उल्टी में ये दवाई दी जा सकती है और देते हैं। तो बहुत शानदार दवाई है, बहुत सेफ दवाई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सुरक्षित दवाई है। इसके बारे में बात करेंगे, क्या दवाई है, कैसे काम करती है शरीर में जाके और किस किस प्रकार की उल्टी में ये दवाई देते हैं। तो आशा करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए प्लीज़। और चैनल पे जितने भी अवेलेबल वीडियोज़ हैं वो पूरे देखें। तो बात करते हैं इस दवाई के बारे में। पहले बात करेंगे दवाई है क्या, व्हाट इज़ द ड्रग। ओंडेनसेट्रोन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी एमिटिक यानी कि उल्टी को रोकने वाली, जिसका उपयोग जो है उल्टी यानी वॉमिटिंग, मतली यानी नोजिया को रोकने के लिए इस दवाई को दी जाती है। उल्टी भी कैसी दोस्तों, वो भी अपन बात करेंगे। आमतौर पे जो कीमोथेरेपी, कैंसर के बाद कैंसर के जो मरीजों के लिए थेरेपी दी जाती है उसका नाम है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन के थ्रू कोई थेरेपी देते हैं। सर्जरी कोई हो गई, पेट से रिलेटेड सर्जरी, ऑपरेशन के बाद जो उल्टी आती है उसको रोकने के लिए ये दवाई दी थी। और भी अन्य प्रकार की उल्टियों में भी देते हैं, मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताया, इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। अब बात करेंगे इसकी क्लास और मैकेनिज्म यानी कैसे काम करती है। क्लास की हम बात करें 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यानी कि एक सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ये दवाई है। सेरोटोनिन को ब्लॉक करती है, कैसे काम करती है वो भी हम आपको बताएं। 5-HT3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है शरीर में सेरोटोनिन के कारण। उल्टी और मतली यानी वोमिटिंग और नोजिया को ट्रिगर कराती है सेरोटोनिन, तो उसको ये ब्लॉक करने का काम करती है। कीमोथेरेपी और सर्जरी के बाद होता क्या दोस्तों, सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, इससे जो मस्तिष्क के ब्रेन है उसमें उल्टी के सिग्नल जाते हैं कि उल्टी कराएगा। वॉमिटिंग सेंटर्स जो होते हैं उसको स्टिमुलेट कराता है सेरोटोनिन। या जो कीमोथेरेपी या कोई सर्जरी है तो वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट होता है तो उल्टी आती है व्यक्ति को। तो ये जो दवाई है, जो प्रक्रिया हो रही है ना, वो स्टिमुलेशन वाली या वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट होने वाली प्रक्रिया को ब्लॉक करता है, तो जिससे उल्टी मतली में आराम मिल जाता है। बात करेंगे उपयोग एक एक करके, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार की उल्टी में ये दवाई दी जाती है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि कीमोथेरेपी के कारण होने वाली उल्टी और वॉमिटिंग, यानी कि कीमोथेरेपी हमने आपको बताया कैंसर के लिए एक थेरेपी, कैंसर के लिए एक इलाज होता है। कीमोथेरेपी के दौरान पेट में मरोड़, पेट में आपको या फिर बार बार उल्टी आती है, नोजिया यानी कि जैसे लगता है, मतली जैसा लगता है, तो ये तो दवाई है उन मरीजों को उल्टी से बचाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही शानदार दवाई होती है। तो उल्टी जो है अगर आ रही है कीमोथेरेपी के दौरान तो ठीक है, पहला उपयोग हुआ है। दूसरा उपयोग रेडिएशन थेरेपी के दौरान, यानी कि रेडिएशन के कारण जो उल्टी आ रही है तो रेडिएशन के बाद मतली और उल्टी को रोकने के लिए ये दवाई दी जाती है। तो रेडिएशन के कारण उल्टी मतली को रोकने में ये मदद करती है। तीसरा पोस्ट सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद मतली और उल्टी अगर आती है, जैसे हमने आपको बताया कोई सर्जरी हो गई, ऑपरेशन हो गया है ना, सर्जरी क्या होता है कि कोई सर्जरी हो रही तो एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसके कारण मतली और उल्टी आना बहुत स्वाभाविक सी बात हो जाती है बहुत कभी कभी किस किस केसों में। तो ये जो दवाई है सर्जरी के बाद में उल्टी ना हो उसको रोकने के लिए ये दवाई दी जाती है। प्रेगनेंसी इंड्यूस वॉमिटिंग क्या होता है, आपको जो महिलाएं जिन गर्भवती रही हों, और गर्भवती में बहुत ही सामान्य सी बात है, महिलाओं को उल्टी होती है जो गर्भवती या गर्भावस्था धारण किए हैं। तो गर्भावस्था के दौरान गंभीर जो है उल्टी होती है। आप जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको पता होगा कि मॉर्निंग में जैसे वो उठती हैं, जिसको इंग्लिश में मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, सीवियर मॉर्निंग सिकनेस, डॉक्टर की सलाह पे ये दवाई दी जाती है। और डॉक्सिलामाइन भी दी जाती है जो महिला प्रेग्नेंट रहती है, तो उनमें जो है सुबह सुबह उठते ही उनको उल्टी होती है, तो ये दवाई बहुत ज़्यादा दी जाती है। तो प्रेगनेंसी में उल्टी ना हो इसके लिए दवाई दी जाती है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस रिलेटेड वॉमिटिंग, यानी कि आंत में या पेट में कोई संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसके कारण अगर उल्टी आ रही है तो उसको रोकने के लिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस रिलेटेड वॉमिटिंग में ये दवाई दी जाती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों में यात्रा करते समय उल्टी आती है। आप यात्रा कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, जैसे भी, तो उनको उल्टी आती है। महिलाओं में भी आती है और पुरुषों में भी, बहुत कम है पुरुषों में, पर महिलाओं में जो मैंने देखा है तो उनको उल्टी आती है यात्रा के दौरान। तो कुछ मामलों में ये है, यात्रा के दौरान अगर उल्टी आ रही है तो आपको ये दवाई रखनी चाहिए, और ये दवाई बहुत अच्छी साबित होगी उल्टी को रोकने के लिए। मॉर्निंग सिकनेस की हमने बात कर ली, सुबह उठते समय बहुत से लोगों में अगर उल्टियाँ आती हैं तो ये दवाई ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह पे। अब अपन बात करेंगे डोज। सामान्य डोज 4 से 8 mg दिन में 2 से 3 बार बड़े लोगों में दी जा सकती है। कीमोथेरेपी के लिए पहले दी जाती है 30 मिनट पहले, थेरेपी से पहले। बच्चों में इसका सायरप आता है ओंडेनसेट्रोन पे, मैंने खुद ने वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। बच्चों के लिए अगर
जानकारी चाहिए तो आप वीडियो भी जाके देख सकते हैं। कैसे लेना है, भोजन के साथ, भोजन के बाद, दोनों प्रकार से ले सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने आपको डोज बताई वैसे आप काम कर सकते हैं। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट, तो साइड इफ़ेक्ट जो सामान्य साइड इफ़ेक्ट हैं वो जो हो सकते हैं सिरदर्द, कब्ज़ और थकान या चक्कर लग सकते हैं। सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, हृदय के जो पेशेंट हैं, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है या त्वचा पे लाल चकत्ते या सांस लेने में दिक्कत लग सकती है जिन लोगों को एलर्जी है, तो ये सीरियस साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सेफ्टी प्रोफाइल जैसे कि हमने आपको पहले में ही बोल दिया था कि वो सेफ दवाई है, कैटेगरी बी की दवाई है दोस्तों। तो ये जो दवाई है कैटेगरी बी की दवाई है, बहुत सेफ दवाई मानी जाती है। गर्भवती महिलाओं में दे सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। पर कैटेगरी बी की दवाई हम बार बार कह रहे हैं। मॉर्निंग सिकनेस जो सुबह उल्टी आती है महिलाओं में, खासकर प्रेगनेंसी कंसीव करे जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं में सुबह सुबह उठते से उल्टी होती है, उनको ये दवाई दे सकते हैं। जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं के लिए भी ये सावधानी से उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेना हम हमेशा कहते हैं, क्योंकि शेड्यूल एज की दवाई है, बिना परामर्श के आपको मिलेगी नहीं। फेमस ब्रांड नेम मार्केट से में किस किस नाम से आपको मिल जाएगी? एमसेट 4 mg सिप्ला बनाती है, 30 रुपये की 10 गोलियाँ मिल जाएंगी। ऑनडेम 4 mg के नाम से आपको मिल जाएगी, एल्केम बनाता है। वोमिकाइंड 4 mg मैनकाइंड की 35 रुपये की 10 गोली मिल जाएगी। सेट्रॉन टैबलेट 4 mg की डॉक्टर रेड्डी बनाती है। 9 सेट्रॉन 4 mg की टैबलेट आपको सनफार्मा बनाती है, वो मिल जाएगी। ऑनजेट 4 mg आपको मिल जाएगी सिप्ला की। ऑनडॉन 4 mg आपको मिल जाएगी। वोमी सॉफ्ट आता है, वोमी काइंड टाइप से, ये अलग अलग नाम से आपको मार्केट में जेनरिक पे भी आप जा सकते हैं, बहुत सस्ती मिल जाएगी। सावधानी हमने आपको और बताते चले लास्ट में, तो जो कि लोग किडनी या लीवर की समस्या है तो आप डॉक्टर को बता दें। दिल की समस्या है तो, क्योंकि दिल का जोखिम बढ़ सकता है लंबे समय तक अगर उपयोग करते हैं, तो आपको डॉक्टर साहब को सूचित जरूर करना चाहिए। और अगर कोई अन्य दवाई ले रहे हैं तो वो भी बता दें कि साहब हम ये दवाइयाँ ले रहे हैं। एल्कोहल नहीं लेना है इस दवाई के साथ, क्योंकि ये दवाई जो है ड्रोसिनेस या चक्कर या थकान बढ़ाता है, तो एल्कोहल तो किसी भी दवाई के साथ नहीं लेना चाहिए, हम आपको बता दें। तो ये थी कंप्लीट जानकारी ऑनडेन सेट्रॉन टैबलेट हाइड्रोक्लोराइड 4 mg के बारे में, जो कि उल्टी के लिए बहुत बेहतरीन दवाई है, बहुत सेफ दवाई है। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और सब्सक्राइब कर लें आप प्लीज़।